Hello friend, how are you? Good morning everyone. And today our topic is commissioning checklist in railway and metro project. तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जब रेलवे एंड मेट्रो में सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस फील्ड में जब हम सारे काम कर लेते हैं, जैसे जितना स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सब जब कर लेते हैं तो फाइनल में कमीशनिंग करना होता है, जिसको एनआई भी बोलते हैं, एनआई प्री एनआई। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स और वर्क क्या क्या चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से, सिग्नल इंजीनियर्स चैनल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मीन्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन सा काम करना चाहिए और अथॉरिटी और अप्रूवल सारे के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो हम आते हैं टॉपिक पे, कमीशनिंग चेकलिस्ट एसएनडी। ये हो गया हमारा। इसमें जैसे कमीशनिंग है जो लास्ट का स्टेज है, सबसे लास्ट में जब सब सारा हमारा काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट है तो पहले जैसे सेंक्शन होता है, फिर अप्रूवल होता है, फिर कोस्ट मतलब फिर वर्क स्टार्ट होता है, डिजाइन सब हो गए, और उसके बाद काम चलता है, उसके टाइम पीरियड होता है, और लास्ट में कमीशनिंग होती है, फिर अपना हैंड ओवर हो जाता है और फिर मेंटेनेंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस चलता है। ये मतलब प्रोसेस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले तो जब वर्क स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग टेलीकॉम में, तो पहला क्या है ना, रेफरेंस। फर्स्ट है रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। मीन्स रेफरेंस, जैसे हम कहीं पे काम कर रहे हैं, मान लिया रेलवे का काम कर रहे हैं, मेट्रो का काम कर रहे हैं, मोनो रेल का काम कर रहे हैं, हाई स्पीड रेल का काम कर रहे हैं, जो सिग्नल टेलीकॉम फील्ड में। तो सबसे पहले रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स मीन्स रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में जो अथॉरिटी है उसके अप्रूवल, जैसे रूल्स कुछ होते हैं, मैनुअल्स उसके होते हैं, डिजाइन मैनुअल होते हैं, डिजाइन रूल होते हैं, तो उनको फर्स्ट फॉलो करना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है नोटिफाइड करना है मीन्स अथॉरिटी को कि हम काम शुरू कर रहे हैं। तीसरा है अप्रूवल प्लान। अप्रूवल मतलब प्लान को अप्रूव करवाना है। फिर उसके बाद है अप्रूवल प्लान के बाद है वर्क स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट करना है वर्क को। उसके बाद फिर कमीशंस करना है, फिर हैंड ओवर करना है, और उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं कमीशनिंग डॉक्यूमेंट्स का। मीन्स कमीशनिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सबसे पहले इसको हम कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लिया कि फर्स्ट है जनरल वर्क, दूसरा हो गया ड्राइंग, तीसरा हो गया इंस्टॉलेशंस, कंस्ट्रक्शंस, चौथा हो गया टेस्टिंग, फिर है कमीशनिंग। उसके बाद हो गया कमीशनिंग के बाद हो गया हैंड ओवर के बाद हो गया ट्रायल रनिंग, एंड उसके बाद हो गया O&M। मीन्स
फर्स्ट क्या है, जब कमीशनिंग होता है तो उसमें कमीशनिंग के पहले जैसे जनरल वर्क, दूसरा ड्राइंग हो गया। जैसे जनरल वर्क में है कि मतलब हर चीज़ से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल। उसके बाद ड्राइंग मीन्स रिलेटेड ड्राइंग है, वो इंडोर एंड आउटडोर दोनों ड्राइंग होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मीन्स जो साइट पे वर्क स्टार्ट होता है, मतलब ऑन साइट, वो हो गया। नेक्स्ट हो गया टेस्टिंग, मीन्स जितने टेस्टिंग है इंडोर एंड आउटडोर सबको मतलब टेस्ट करना है और उसके जो फाइनल साइन है वो करवाना है। फिर कमीशनिंग, फिर कमीशंस होता है। उसके बाद हैंड ओवर, फिर ट्रायल रनिंग। जब हैंड ओवर हो जाता है तो ट्रायल रन पहले करते हैं, फिर पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मीन्स ONM। तो ये हो गया प्रोसेस। तो हम आज बात करें कमीशनिंग। तो कमीशनिंग में फर्स्ट है कि जनरल वर्क मीन्स जब हम, हाँ, उसके बाद एक होगा CRS अप्रूवल। उसके बाद कमीशनिंग होता है। तो जनरल वर्क में क्या होता है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है तो हमको जब कमीशनिंग के पहले, जैसे मान लीजिए कि हम कमीशनिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं अप्रूवल के लिए, तो उसके पहले क्या होता है कि जनरल वर्क में जैसे हमको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है कि वर्क क्या है, उसका वर्क स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट क्या है, उसके मतलब लेंथ कितना से कितना है, कितने स्टेशन हैं, क्या वर्क है, EI है, PI है, RRI है, मेट्रो है, CBTC है, एग्जिस्टिंग है, मॉडिफिकेशंस हैं, अल्टरनेशन है, क्या है, मतलब उसमें इंडिकेट करना है। फिर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ड्राइंग किसने बनाया है, अथॉरिटी कौन है, सब मतलब उसमें सारे चेकलिस्ट लगे रहते हैं। तो ये हुआ जनरल वर्क। उसके बाद हम फिर आते हैं ड्राइंग में। तो जो ड्राइंग होता है जैसे इंडोर एंड आउटडोर, तो इसको जैसे मान ली कि ESP ड्राइंग, तो उसको उसका लगा रहेगा और उसके मतलब साइन मतलब प्रूफ उसमें चेकलिस्ट में रहेगा। SIP होगा, आपका स्टेशन प्लान हो गए, बिल्डिंग प्लान हो गया, फिर आपका अंदर जो इंटरनल रूम है उसके मतलब सारे इक्विपमेंट के एक एक करके सबका ड्राइंग है। ये हो गया इंडोर ड्राइंग। एक हो गया आउटडोर ड्राइंग। मीन्स आउटडोर ड्राइंग मतलब जो इंस्टॉल किए हैं सिग्नल पॉइंट मशीन, क्रैक हैंडल, लोकेशन बॉक्स, केबलिंग किए हैं, सबका मतलब CRP और CCS सबका ड्राइंग, स्टेशन पार्किंग रूल सब मतलब इसमें रहेगा आउटडोर में। फिर कंस्ट्रक्शंस डिटेल्स मीन्स जब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, जैसे केबल लेइंग की, तो केबल लेइंग का प्रूफ प्लस उसका टेस्टिंग, मेजरिंग फॉर और साइन के साथ कोर बाई कोर सबका। उसके बाद पॉइंट मशीन किए, उसका जो इंस्टॉल किए और जो हम टेस्ट किए उसके डॉक्यूमेंट्स मतलब इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद सिग्नल उसका करना है, OFC जो डालते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, जो इंटरकनेक्ट करते हैं, सबका मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन सबका मतलब वहाँ पे साइन कॉपी में फॉर्म भर के फॉर्म आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन कौन सा फॉर्म यूज होता है सिग्नल टेलीकॉम में उसको मैं बताऊँगा। तो उसको साइन मतलब जो अथॉरिटी है, कॉन्ट्रैक्टर है, सबको मिलके वो कंप्लीट करना है। फिर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग हो गया इंडोर आउटडोर में, जैसे आपका रूट टेस्ट, उसका डॉक्यूमेंट्स, आपका साइट एक्सेप्टेंस, फिर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो अपलोड होता है उसका ड्राइंग, फिर आपका जो टेस्टिंग में जैसे अंदर में रिले रैक होता है उसका टेस्टिंग, वायर टू वायर टेस्ट और इंटरकनेक्शंस टेस्टिंग सबका मतलब लगाना है। फिर जो बिट चार्ट है उसको बना के देना है, पावर सप्लाई है उसका टेस्टिंग, मतलब सब कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम जब सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं उसमें लगा रहता है, उसके बाद हम फिर CRS इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं। CRS मीन्स चीफ रेलवे सेफ्टी होता है, वो सारे मतलब ओके करेगा। जब ये सब हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे उनको, हैंड ओवर कर देंगे, तो वो उसको चेक करेगा। उसके बाद फिर उसके टीम आएगा ऑन साइट और वो चेक करेंगे। जब उसके पास अप्रूवल, जब CRS से अप्रूवल हो जाता है तो फिर कमीशनिंग के लिए डेट आती है। और कमीशनिंग में जैसे एक होता है प्री कमीशनिंग, और मतलब प्री कमीशनिंग का तो हमने बता दिया। फिर जैसे ऑन कमीशनिंग, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कमीशनिंग पता उस डेट के लिए छोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉई डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कौन सा एम्प्लॉई है, और जैसे कुछ स्लीपर्स चेंज करना है उस दिन, पॉइंट मशीन सेटिंग करना है, सिग्नल ऑन कमीशनिंग टेस्ट करना है, या वो सब मतलब कमीशनिंग के दिन होता है, उसका डेट दिया जाता है। जैसे छोटा स्टेशन है तो 2 से 3, बड़े यार्ड्स हैं तो 7-8 दिन, 10 दिन, जो मतलब जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद जब हो जाता है तो फिर आपका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ऑपरेशन जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, कंट्रोलर हो गया, या फिर अदर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है।
जो कैसे मतलब उसको ऑपरेट करना है। उसके बाद फिर मेंटेनेंस भी करते हैं, फिर हैंड ओवर कर देते हैं जो अथॉरिटी है उनको। और वो लोग मतलब एक ट्रायल रन करता है, जैसे कुछ दिन, उसके बाद ट्रायल रन करने के बाद वो पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं। और उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो मतलब ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या ओपन लाइन है या जो कंपनी के हैं, वो सब मिलकर ये करते हैं, मतलब मेंटेनेंस करते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो जाता है। तो ये हुआ प्रोसेस कमीशनिंग का। मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताया कि कमीशनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, उसको भी आप देखा करिए। दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड थैंक्स फ्रॉम माय साइड। आई एम नागमणि। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।